मुखिया के पास अपना संविधान है क्या रे? तुम्हारा अगर 10-12 लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है तो क्या गुंडा हो गया तू? सच चोट दो कि 20 साल इन्वेस्टिगेशन भी हो ना तो पता ना चले कि चोट देने वाला कौन था। ये जहर है ये लोग समाज के लिए। ऐसे लोगों के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये सिद्धांत है सर, कभी 5 नहीं हो सकता। मेरा पिताजी ने बोला कि हाँ सर सूरज पूरब में उगता है सर। उसने कहा कि कर्म ही पूजा है। हाँ ये भी हकीकत है। सोसाइटी में पूरा अत्याचार ही क्यों ना कर रहा हो, बाकी पे वार करोगे तो नहीं जीत पाओगे। इंसान हो तो भैया आप सोसाइटी में रहोगे। हर एक सिंगल आदमी मीडिया है। आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप मीडिया हो। गरीबी से उभर पाता। यूनिवर्सल वर्ड है। सबसे पहले देखना ब्रह्मांड वर्ड सुने। ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में सारी चीज शामिल हो जाएगा। पृथ्वी, सूरज, सूरज के आसपास जितने भी ग्रह हैं सारे। यूनिवर्स से बना ही यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रथ कहने का मतलब दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हकीकत है, उस चीज को कोई झूठला नहीं सकता। सूरज पूरब में उगता है, कोई झूठला सकता है क्या? ये घटना भी बस जैसे से स्टेटमेंट बोला इसी स्टेटमेंट के अनुसार ही होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। क्या इस चीज को कोई झूठला सकता है क्या? भले कहावत बोल देते हैं कि आज के जमाने में अगर भला करोगे तो भलवा उपक जाएगा, या तो आज के जमाने में भला करोगे तो उल्टा होता है। ऐसा कभी आपने कोई धार्मिक किताब में सुना है कि नहीं? आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा, जैसे महाभारत ही ले लो, कुरान ले लो, बाइबिल ले लो। महाभारत में कृष्ण का कथन है, बाइबिल में ईसा मसीह का कथन है, कुरान में अल्लाह का कथन है। क्या किसी भी आयत में या तो बाइबिल के किसी वर्स में या तो महाभारत के किसी भी दोहे में जो कृष्ण ने ऐसा बोला होगा कि नहीं कलयुग में एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें मनुष्य को ईमानदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो ईमानदारी करेगा तो उसके साथ उल्टा होगा, यानी वो दुख में जाएगा। तो भैया आपको उस समय ईमानदारी ना करके आपको बेईमान हो जाना है। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहने का मतलब ये पहले भी सत्य था, आप भी सत्य है, और आने वाले वक्त में जीवन कितनों भी घोर क्यों ना हो जाए, इसमें जो शक्ति है कि आप अच्छे ईमानदारी से अगर रहते हो तो उन नीतियों को अगर आप निभाते हो, ईमानदारी कुछ देगा। यानी इसमें कोई दो मत नहीं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रथ। यानी ये दुनियावी सत्य है, सांसारिक सच, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच के वाई से, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि सर ये वाला वाई कितना, इधर अभी गोली मार दो, सत्य या सिद्धांत का बोलो। 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये सिद्धांत है सर, कभी 5 नहीं हो सकता। तो इस रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रथ का ही तो बोध हो रहा है। तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर भी हमने बोला था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी ही रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी मटेरियल है जिसपे आप चेंज ऑफ टेंस का क्रियाकलाप कर सकते हो, यानी ये पास्ट में रहेगा तभी चेंज ऑफ टेंस का रूल्स अप्लाई करके यहां पर आप बदल सकते हो। पर ये पास्ट में रहने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें चेंज ऑफ टेंस का कोई रूल नहीं अप्लाई करना है, बल्कि हूबहू ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में उतार देना है। अब मैं बनाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। ही सेड दैट, यहां पर कोई पर्सन तो है नहीं, पर्सन होता तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है सेंटेंस के हिसाब से हम चेंज करते हैं। आपको हूबहू यही उतार देना है, 2 and 2 is 4। अब यहां पर है ही सेड द अर्थ इज राउंड, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। हकीकत है भाई, ये भी तो एक यूनिवर्सल ट्रथ है। ही सेड दैट, पहले समझो यहां पर, ठीक है। अब द अर्थ इज राउंड, बस हूबहू ये उतार देना है, द अर्थ इज राउंड। अब देखो यहां पर आगे, माय फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरा पिताजी ने बोला कि हाँ सर सूरज पूरब में उगता है सर। सच्ची है क्या सर? ये बात सच है सर? तो सच है तो यूनिवर्सल ट्रथ, यानी कोई चेंजिंग नहीं। ये चीज आपको ख्याल रखना है, समझा? तो यहां पर देखना माय फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो तो हम सर दैट देंगे, इतना तो चेंजिंग करना है आपको। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हूबहू वही स्टेटमेंट को आपको लिख देना है। आप बोलो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बिल्कुल हकीकत है। माइट इज राइट, जिसके पास अभी शक्ति है वही सही है। क्यों ना हो कितना गुनाह क्यों ना कर रहा हो, सोसाइटी में पूरा अत्याचार ही क्यों ना कर रहा हो, अगर उसके पास शक्ति है, समाज में अगर थोड़ा बहुत ओहदा हासिल कर लिया है और कुछ चंद बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है ना, तो प्रचंड अत्याचार भी करेगा तो वो सही है। ऐसे लोगों के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ो। छाती पे वार करोगे तो नहीं जीत पाओगे, इसे पीछे से चोट देना पड़ेगा। और ऐसा चोट दो कि 20 साल इन्वेस्टिगेशन भी हो ना तो पता ना चले कि चोट देने वाला कौन था। समाज में ऐसे लोगों को जितना जल्दी अंदर से खोखला करोगे उतना बेहतर है आने वाले पीढ़ी को। ये जहर है ये लोग समाज के लिए।
ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ हुबहू उतार दिया। इस सोसाइटी में जब आप रहते हो, इंसान हो तो भैया आप सोसाइटी में ही रहोगे। सोशल एनिमल है हम लोग, सामाजिक प्राणी। क्यों सोशल प्राणी बोला गया हम लोगों को? दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों में से हमारे पास ब्रेन है, सोचने समझने की शक्ति है, हम किसी भी चीज को तर्क कर सकते हैं, समझ में? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई इंसान कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, किसी भी छोटे चीज पर भी अगर उसको तर्क निकालना हो या बेहतर डिसीजन लेना हो तो इमीडिएट नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पर बार बार मंथन करना चाहिए, उस पॉइंट पे वक्त देना चाहिए, सोचना चाहिए और 10-12 कई ऐसे ऑप्शन उसका बनाना चाहिए और उन सारे ऑप्शन में जो बेहतर ऑप्शन है उसी चीज को उसे सेलेक्ट कर कर लागू करना चाहिए। किसी के कहने पर कोई काम मत छोड़ो, वो काम अगर पॉजिटिव है, वो काम मानवता से रिलेटेड है, मानवता के लिए खुशामंदी लाने का एक जुगाड़ है, तो उस काम को कभी आपको छोड़ना ही नहीं है, दुनिया चाहे कुछ भी बोल ले। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक ब्राह्मण था, खाने के लाले पड़ रहे थे उसके पास, बाल बच्चों के लिए जो 3 वक्त की जो खाना होता है वो भी नहीं जुटा पाता था। पर सोसाइटी में याद रखना कि एक सोसाइटी है, वहां अगर 10-20 घर है एक मोहल्ले में, तो उस मोहल्ले में 20 घर क्या समृद्ध और अमीर रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो देखना मोहल्ले में ऐसे होता है कि रे वो फलाना वाला जो लड़का है ना, अगर उसका बाप अच्छा पैसे वाला है तो उसका बेटा का जो पुराना स्वेटर है वो गरीब बच्चा पहन रहा है, उसी का मोहल्ले का है, उसको दे दिया पहन रहा है, और वो नया वाला पहन रहा है। क्या मोहल्ले में ऐसे नहीं होता है क्या? हर मोहल्ले में से होता है। तो ब्राह्मण फैमिली भी इसी तरह जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसका एक दोस्त था, वो दोस्त था हरिजन। देखो, मित्र वो जो सही सजेशन दे, मित्र वो जो अपने मित्र की छोटी सी दुख को पहाड़ जैसा समझे और अपना पहाड़ वाला दुख मित्र के सामने बोले कि मेरे पास कंकड़ के बराबर भी दुख नहीं है, तब सच्चा मित्र। उसका जो हरिजन मित्र था वो बोला यार, वो हरिजन मित्र सुअर पालता था, उसी से रोजी रोटी कमाता था। ब्राह्मण बोला कि यार मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं सुअर पालूंगा तो यार मुझे बिरादरी से निकाल देंगे यार। अब ब्राह्मण रहेगा अगर वो सुअर पालन करने लगेगा कहीं का, तो वो अपने बिरादरी में रखेगा? नहीं रखेगा। ये भी हकीकत है कि वो बहुत गरीब है तो उसको अपने सोसाइटी में कोई मदद भी तो नहीं कर रहा है। अगर वो खूब गरीब है तो बोला लो भाई तुमको 2 लाख दे रहे, बिजनेस कर, थोड़ा ऊपर उठ, हम लोग के बराबरी में आ। ये सिस्टम सिर्फ पंजाबियों में है और मरवाड़ियों में। उसके बगल में कोई गरीब रहेगा ना, गरीब को उसी बिरादरी का वो रहने नहीं देगा, चल हट यहाँ से, या तो मेरे बराबरी का चल हो जा पहले। बराबरी के होने के लिए वो उसको देता है साधन। वो ब्राह्मण उसके बिरादरी वाले मदद भी नहीं कर रहे हैं और ये डर भी रहा है कि कहीं मैं सुअर पाल लूं तो हमको सोसाइटी से निकाल ना दे, बिरादरी से निकाल ना दे। पर ऐसे परिस्थिति में सोसाइटी को लात मार दो। सोसाइटी के पास अपने नियम हैं, सोसाइटी के पास अपने कायदे हैं। अगर मुखिया है तो क्या मुखिया के पास अपना संविधान है क्या रे? तुम्हारा अगर 10-12 लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है तो क्या गुंडा हो गया है तू? समाज में ऐसे काम करोगे जो दिखाने के लिए तुम्हारा रहेगा कि हम सकारात्मक कर रहे हैं, पर अब भीतरिये तुम नेगेटिव करोगे तो आज के दिन में कोई भी पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आज जो दौर चल रहा है ना, हर एक सिंगल आदमी मीडिया है। आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप मीडिया हो, आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। किसी की भी चीथड़े उड़ा सकता हो, कोई एमएलए रहे, एमपी रहे, पीएम क्यों ना रहो, तुम्हारी चीथड़े उड़ जाएगी भाई, 2 मिनट में उड़ जाएगी। इसीलिए समाज में अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो एकदम पुरजोर से उसका विरोध करो, और अगर तुम कोई सही काम कर रहे हो और उससे समाज नाराज है, समाज को छोड़ दो। वो ब्राह्मण क्या किया? सुअर पालना शुरू कर दिया। वो हरिजन दोस्त ने उसको एक सुअर दिया और एक सुअरिया दिया, और वही एक सुअर और सुअरिया से वो जो गरीब ब्राह्मण था अपने सोसाइटी में सबसे ऊंचा और समृद्ध हो जाता है, पैसे के भी मामले में, स्टेटस के भी मामले में। पहले जब 2 सुअर दिया तो खुद पालता था, बीवी बाल बच्चे, ब्राह्मण होकर भी सोसाइटी में कोई भी चिंता नहीं किया कि हमको निकाल देगा या क्या करेगा। अब वही 2 सुअर से वो बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया कि जो उसको सोसाइटी से खदेड़ दिया था, निकाल दिया था कि तू ब्राह्मण होके सुअर पाल रहा है, अब उसी को फाइनेंस कर रहा है, उसी को मदद कर रहा है। अगर मान लो उस दिन उस हरिजन दोस्त का बात ना मानकर वो सुअर नहीं पालता तो क्या वो गरीबी से उभर पाता? बिल्कुल भी नहीं।